हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में बताना जा रहा हूँ कि मतलब लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या इसमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, लेकिन हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। एक बात और बता देता हूँ कि हमारी वीडियो जो है कैसी लग रही है आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, कुछ कमेंट करके बताना चाहिए। एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, ठीक है, या फिर हरियाणा बोर्ड की कोई भी मैथ है, इसमें 10th क्लास की सिर्फ, ठीक है, 9th और 10th 8th क्लास तक की में सारे इसमें, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के कहीं पे त्रिकोणमिति का हो या लंबवर्ती शंकु हो, बेलन हो, ठीक है, कुछ भी हो, गुणनखंड हो, कोई भी सवाल का कहीं पे भी कमेंट में डाल करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, ठीक है, पूरा देखना। स्टार्ट करता हूं। हल क्या कह रहा है? एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अब एक बात यहाँ पे देखो, गौर से देखना, ध्यान से। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ओके, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है हमारी? ठीक है, यल होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट तिर्यक दे रखी है ना, लेकिन कहीं पे हमें तिर्यक ऊंचाई क्या निकालनी होती? क्या निकालनी होती? यल हमें निकालनी होती है। ठीक है, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें क्या करना? निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या क्या लिखेंगे? स्टार्ट करते हैं। लंबवर्ती, ठीक है, लंबवर्ती शंकु के आधार, क्या है? आधार की त्रिज्या, क्या है? आधार की त्रिज्या, ठीक है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या है, हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम छोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिज्या सीधे। क्या लिखेंगे हम? सीधे त्रिज्या लिखेंगे। ओके, क्या है? त्रिज्या क्या है हमारी? आर बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, और ऊंचाई इसमें दे रखी है। क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या नापते हैं? ठीक है, क्या नापते हैं? तिर्यक ऊंचाई। किसमें? यल में। ठीक है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। ओके, अगर कहीं पे दे दिया जाए कि हमें तिर्यक ऊंचाई निकालो, क्या है, किसी सवाल में पूछ दिया जाए कि तिर्यक ऊंचाई निकालो, अब ये बताओ, इसमें तिर्यक ऊंचाई आ कहां से गई? कहां से आ गई भाई? इसमें सवाल के माध्यम से क्या पूछ रहा है? एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या। ये तो हो गए शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई हमारी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर। अब अगर पूछ दिया जाए इसमें हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो यहाँ पे खाली क्या होगा? सीधे ऊंचाई दी जाएगी। क्या दी जाएगी हमारी? क्या होगी? त्रिज्या, मतलब आर दी जाएगी 7 और एच दी जाएगी, एच क्या दी जाएगी? 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी होगी इसमें? यल, तिर्यक ऊंचाई, यल। यल निकालने के क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान डाल देंगे। एच में मान कितना है? इसमें 25 और प्लस 7। ठीक है, ये डाल देंगे मान। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा? 5 25 और 7 49। ठीक है, ये निकाल लिया। अब इनका वर्गमूल ले लेंगे हम, जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ के इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ओके, बस हमारी क्या निकल आएगी? तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। ओके, यही हमारी क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब देखना यहाँ पे क्या कह रहा है? लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु
का वक्र पृष्ठ, क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, सीधे किसका, सूत्र क्या, वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा, पाई आर यल, क्या होता है, पाई आर यल। ओके, सीधे डाल दिया है, ठीक है भाई, सूत्र पूछ रहा है, हम थोड़ी ना डाल दिया, ये सवाल बता रहा है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना है, यहां से पाई का मान, अच्छा एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे हम पाई का मान ऐसे रख देंगे, ओके। आर का मान कितना दिया है 7, गुणे यल का मान कितना दिया है 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 की गुणा 25 से करेंगे, किससे, 7 की गुणा 25 से करेंगे, तो 7 पचे 35, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, कितने हो गए 17, 175। अब 175 अब बचा क्या हमारा, पाई यहाँ लगा देंगे, ओके। अब क्या हो गया है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है ना, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, या तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग, क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया है, आंसर, ओके। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा एक बात और है, कभी कभी एग्जाम में क्या है, पाई का मान डाल दिया, ठीक है, या तो आप किताब लगा रहे हो, उसमें देख रहे हो किताब में कि पाई का मान यहाँ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, पाई बटा पाई आर यल है, ठीक है। यहाँ पे हमें पाई का मान नहीं दिया है, ठीक है, उत्तर में क्या है, पाई का मान दे रखा है, तो हम पाई उसमें नहीं आ रहा, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 की गुणा 25 दूना 50, हासिल लगे 5, अब 25 दूना 50 और 5 55, ठीक है, तो पाई का मान ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें चाहे गुणा करके देख लेना, 25 के 25, 25 दूना 50, हासिल लगे 5, अब 25 दूना 50 और 5 55, यही होगा, ठीक है। चाहे 25 की 22 से गुणा करके देख लो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 5, यही आएगा, ठीक। ये तो हमारा क्या होगा, ये भी आ सकता है, क्या आ सकता है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी। लेकिन कहा, लेकिन कभी पाई में मान पूछ लेगा कि पाई में आंसर, ठीक है, अगर पाई में डाल के निकाल रहे हो तब भी तुम्हारा क्या है, सही है एग्जाम में, और अगर तुम आप पाई का मान डाल के भी निकाल ले हो तब भी सही है, अगर पाई का मान नहीं डाल ले हो तब भी सही है, ठीक, ओके। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बता सकते हो।